अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम को समझने के लिए हम सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 पास्कल ट्रायंगल, नंबर 2 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बेटा यहाँ पर मैंने पास्कल ट्रायंगल का डायग्राम बनाया है। ये जो फर्स्ट हेक्सागन है, जो फर्स्ट रो में है, यहाँ पर मैंने 1 लिखा और सेकंड रो में 1 और 1। फिर यहाँ पर ये 1, इसको मैंने यहाँ पर रिपीट किया है, इस 1 को यहाँ पर लिखा है। 1 + 1 यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। ये 1 मैंने यहाँ पर लिखा है। 1 + 2 3, 2 + 1 3। अब फोर्थ रो में क्या लिखेंगे? 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। अब अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, तो लास्ट पर 1 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट रो में 1 है और सेकंड रो में 1 + 1, तो थर्ड रो में ये जो हमारा थर्ड रो है, यहाँ पर इस 1 को मैं यहाँ पर लिखूंगा, 1 + 1 यहाँ पर 2 लिखूंगा और इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे। बन गया ये हमारा थर्ड रो। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं? इस 1 को यहाँ लिखेंगे, 1 + 2 3, 2 + 1 3 और इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारी पास्कल ट्रायंगल है। इसको आप जितना मर्जी है उतना एक्सपेंड कर सकते हो। पास्कल ट्रायंगल की एप्लीकेशन देखेंगे। जूनियर क्लासेस में हम ये फार्मूलाज याद करते हैं। a + b² अक्सर स्टूडेंट्स को याद रहती है, a² + 2ab + b², लेकिन a + b³ याद नहीं रहती है और a + b² बहुत मुश्किल लगती है। देखो बेटा, इन फार्मूलाज को हम सिंपल तरीके से याद रखना सीखेंगे। साइंस में ऑब्जर्वेशन मस्ट है। यहाँ पर a + b², ये a + b क्या है? दो टर्म्स है, यानी एक बाइनॉमियल है। पावर क्या है? पावर 2 है। यहां देखिए 1 2 3 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। टर्म कंसिडर की जाती है जहां पर प्लस होता है या जहां पर माइनस होता है। तो इसमें 1 2 3 टर्म्स। तो यहां पर a + b², इसमें 4 टर्म्स होंगी और यहां पर a + b², इसमें 5 टर्म्स होंगी। ये चीज आप याद रखिए। अगर a + b² होगा तो टर्म्स कितने होंगे? अगर 5 होगा पावर तो टर्म्स होंगी 5 + 1 यानी 6। अब देखो बेटा, a + b² सिंपल तरीके से हम इसको याद रखना सीखेंगे। मैं यहां पर लिखूंगा ab, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि पावर 3 है। यहां पर a + b² है तो मैं लिखूंगा ab कितनी बार? 4 + 1 5 टाइम्स। बहुत ही आसान। a + b² होगा, क्यूब होगा, 10 होगा, कुछ भी होगा। देखो बेटा, अब यहां पर ये जो पावर है हाईएस्ट पावर 3, यहां मैं स्टार्ट करूंगा a³, तो फिर एक काम करूंगा a² और एक काम करूंगा रेज़ पावर 1 और एक काम करूंगा 0। तो यहां हाईएस्ट पावर 3 है, यहां से स्टार्ट करूंगा 3 2 1 0। ठीक है बेटा। अगर 4 होगा तो यहां पर हाईएस्ट पावर 4 है, 4 3 2 1 0। वेरी सिंपल। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? 4 3 2 1 और 0। अब क्या करूंगा मैं? ये जो a + b² है, इसके कोफिशिएंट्स जो है, इसके कोफिशिएंट्स यहां पर, ये a + b² के कोफिशिएंट्स है, ये पावर 1 के कोफिशिएंट्स है और ये पावर 0 के कोफिशिएंट्स है। एंड यू नो दैट any non-zero thing raised to the power 0 is equal to 1। देखो बेटा, यहाँ पर a + b² के कोफिशिएंट्स ये मैं लिखूंगा पास्कल ट्रायंगल से 1 3 3 1। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या? 1 3 3 1। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर a + b² अगर मुझे चाहिए होगा तो यहाँ पर a + b² ये क्यूब के कोफिशिएंट्स हैं और ये 4 के कोफिशिएंट्स हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1
4 6 4 और 1। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर 1 है इंटू ए क्यूब बी रेज पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, ए क्यूब इंटू 1 दैट इज ए क्यूब, एंड दिस इज 3a स्क्वायर बी, एंड दिस इज 3ab स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज बी क्यूब। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अगर इसको देखेंगे 1 b raised power 0 is also 1, तो यहाँ आएगा a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b रेज पावर 4। इस तरीके से हम पास्कल ट्रायंगल से कोई भी फॉर्मूला याद करेंगे। अब ये जो a प्लस बी होल क्यूब, अगर आप चाहो तो इसको और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। ये हमारा a क्यूब है और यहाँ इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 कॉमन, a स्क्वायर है यहाँ पर a है, a कॉमन, यहाँ पर b स्क्वायर b कॉमन, 3ab कॉमन, तो यहाँ a रहेगा प्लस यहाँ पर b रहेगा प्लस b क्यूब। तो ये जो a प्लस बी होल क्यूब है इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, या हम ऐसे भी इसको सॉर्टिंग करेंगे, a क्यूब पहले लिखेंगे फिर b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला पास्कल ट्रायंगल से याद रख सकते हो। अब हम देखेंगे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस। व्हाट आर परम्यूटेशंस? परम्यूटेशंस आर अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशंस आर सिलेक्शंस। समझने के लिए दो एग्जांपल्स लेंगे हम। एग्जांपल नंबर 1, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3। हमारे पास 3 डिजिट्स है 1 2 3, हमें बनाने हैं 2 डिजिट नंबर्स। हम देखेंगे कितने नंबर्स बनते हैं। तो यहाँ पर 1 2 को लिखेंगे 12, 1 3 13, फिर 2 3 23, फिर इनको रिवर्स करेंगे 2 1 21, 3 1 31, 3 2 32। यानी हमारे पास 6 2 डिजिट नंबर्स बनते हैं अगर हम यूज करेंगे इन 3 डिजिट्स को 1 2 3 को। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सिलेक्टिंग ए बैडमिंटन टीम ऑफ 2 प्लेयर्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 प्लेयर्स। हमारे पास 3 प्लेयर्स हैं और हमें बैडमिंटन का टीम सिलेक्ट करना है डबल्स के लिए। तो हमारे पास 3 प्लेयर्स हैं और 3 प्लेयर्स में से हमें सिलेक्ट करने हैं 2 प्लेयर्स। सपोज A B C, सपोज दीज आर 3 प्लेयर्स। तो हम एक टीम सिलेक्ट करेंगे A और B। सपोज A फॉर आशु, B फॉर बशीर, बन गई एक टीम। तो क्या हम B और A लिख सकते हैं? नहीं, AB एंड BA सेम टीम। तो यहाँ पर हम AB और BA ये 2 टीम्स नहीं मानेंगे, ये एक ही टीम है। इसी तरह B और C दूसरी टीम है और थर्ड टीम बनेगी हमारी AC। हमने देखा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिजिट्स थे और हमें बनाने थे 2 डिजिट नंबर्स। यानी यहाँ पर n जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो थे वो 3 थे और कॉम्बिनेशन इसमें परम्यूटेशन जो थी वो 2 डिजिट्स थी, यानी 2 डिजिट नंबर्स बनाने थे। तो यहाँ इसमें बन गए 6 2 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 प्लेयर्स थे और टीम बनानी थी 2 प्लेयर्स की, लेकिन यहाँ पर टोटल 3 टीम्स। अब ये जो परम्यूटेशंस होती है, अरेंजमेंट्स जो होती है, ये निकालने के लिए यानी टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है ये NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकालने के लिए NCR, यहाँ पर NPR टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, यहाँ पर NCR टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, n फैक्टोरियल यहाँ भी डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कॉम्बिनेशंस कम होती है इनटू r फैक्टोरियल। यहाँ पर डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल भी है और यहाँ पर नहीं है। अब देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस में NCR यानी टोटल 3 प्लेयर्स थे, टीम बनानी थी r 2 प्लेयर्स की। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अगर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ पर n के बदले टोटल 3 थे तो सिलेक्शन करनी थी हमें और 2 प्लेयर्स की। तो यहाँ पर बनेगा n के बदले
3c2, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर यानी 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 5 फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 फैक्टोरियल होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 इंटू 5 4 3 2 1 तक हमें करना है। तो नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 2 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मीन्स 1। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बाई 1 3, यानी यहाँ पर टोटल 3 टीम्स। तो यहाँ पर NPR में क्या करना है हमें, तो यहाँ n के बदले यहाँ भी n के बदले 3 है, तो और 2 डिजिट नंबर बनाने हैं, r के बदले 2 है। यहाँ पर n फैक्टोरियल यानी यहाँ भी 3 फैक्टोरियल, लेकिन डिवाइडेड बाय n माइनस आर मीनस 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6। तो यहाँ पर टोटल क्या 6। इस तरीके से इन फार्मूला से हम NPR से नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं, NCR से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। अब हम बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखेंगे। बाइनोमियल मीन्स हमारे पास 2 टर्म्स हैं। तो हमारे पास एक बाइनोमियल है a प्लस बी। अगर a प्लस बी का कोई भी पावर हो तो हम इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर है a प्लस बी रेज पावर n। तो यहाँ एक्सपेंशन में हमने लिखा है NC0। NC0 क्या है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है जो हमने पहले पास्कल ट्रायंगल से निकाला था। तो NC0 यहाँ पर a का हाईएस्ट पावर n आएगा, b का 0, फिर NC1 सिंपल है, NC2 NC3 NC4 सो ऑन, लास्ट पर आएगा NCn। तो यहाँ पर a रेज़ पावर n, यहाँ पर a रेज़ पावर n माइनस 1। इसी तरह अगर थर्ड टर्म हम लिखेंगे a रेज़ पावर n माइनस 2, आगे लिखेंगे a रेज़ पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर b का पावर b रेज़ पावर 0, b रेज़ पावर 1, b रेज़ पावर 2 सो ऑन, लास्ट पर आएगा b रेज़ पावर n। बहुत ही इजी है। तो ये जो NC0 1 के बराबर होता है, ये हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन आप पास्कल ट्रायंगल को जहन में रखेंगे। वहां हमने देखा था कि फर्स्ट जो टर्म थी, वहां पर फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट था वो 1 था और लास्ट का भी 1 था, इसलिए NC0 1 के बराबर होता है, NCn भी 1 के बराबर। फिर NC1 जो सेकंड ये कोएफिशिएंट होता है, ये n के बराबर होता है, और अभी हमने देखा कॉम्बिनेशंस में NCr इसके बराबर होता है। फिजिक्स में हम बाइनोमियल थ्योरम को इस फॉर्म में लेते हैं, 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n। तो ये इसके बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एक्स रेज़ पावर n। तो फिजिक्स में हम बाइनोमियल थ्योरम को इस फॉर्म में लेते हैं। आप देखेंगे कि ये जो फिजिक्स में हम इस फॉर्म में बाइनोमियल थ्योरम को लेते हैं, ये कैसे यहाँ से निकलता है। देखो बेटा, अगर यहाँ पर देखेंगे हम a के बदले, यहाँ पर a के बदले 1 है और b के बदले क्या है, b के बदले x है। अगर हम इसको हम यूज करेंगे ये वाली फार्मूला NC0, तो यहाँ NC0 आएगा, फिर आएगा a रेज़ पावर n, a के बदले 1 रेज़ पावर n, तो फिर b रेज़ पावर 0 यानी x रेज़ पावर 0, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म आएगा NC1 1 रेज़ पावर n माइनस 1, तो फिर x रेज़ पावर 1। तो नेक्स्ट टर्म आएगा NC2, तो फिर आएगा 1 रेज़ पावर n माइनस 2, तो आगे आएगा x स्क्वायर प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास होगी NCn, तो फिर आएगा 1 रेज़ पावर, तो इस 1 का पावर कम हो जाएगा, 1 रेज़ पावर 0 x रेज़ पावर n। अब देखो बेटा, NC0 किसके बराबर होता है, NC0 1, ये पास्कल ट्रायंगल से भी हमने देखा, तो यहाँ भी 1 रेज़ पावर n, ये भी हो गया 1, x रेज़ पावर 0, ये भी हो गया 1। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर NC0 ये भी 1 है, 1 रेज़ पावर n, 1 का कोई भी पावर लेंगे तो वो भी 1 के बराबर, x रेज़ पावर 0 दैट्स आल्सो इक्वल टू 1, तो यहाँ का 1।
अब NC1 बराबर होता है n के, हाँ 1 रेज पावर n माइनस 1 दैट इज 1 x रेज पावर 1 nx। तो आगे क्या है, आगे NC2 है, NC2 को इस फार्मूला से देखेंगे NC2। तो जब NC2 को देखेंगे, यहां देखो बेटा NC2 को देखेंगे NC2, तो यहां पर क्या है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल यानी n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहां पर देखो बेटा n फैक्टोरियल मीन्स n इनटू, फिर एक काम करो n माइनस 1, फिर आएगा n माइनस 2, n माइनस 3 सो ऑन। तो यहां पर मैं लिखूंगा n माइनस 2 फैक्टोरियल बिकॉज n माइनस 2 फैक्टोरियल मीन्स n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 सो ऑन अप टू 1। तो इस n माइनस 2 को मैंने ऐसे रखा, यहाँ पर n फैक्टोरियल था, n लिखा मैंने, n माइनस 1 लिखा, n माइनस 2 फैक्टोरियल ऐसे रखा। तो नीचे क्या है, नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1, तो यहाँ पर क्या है n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल खत्म होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इसके बदले, या 2 भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर आएगा NC2 के बदले n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, या 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। तो फिर क्या है इसके साथ x स्क्वायर। इसी तरह लास्ट पर आएगा NCn, 1 रेज पावर 0 दैट इज 1, तो यहाँ पर आएगा x रेज पावर n। लेकिन हम जानते हैं ये जो NCn है, ये NCn भी 1 के बराबर है, तो लास्ट पर आएगा x रेज पावर n। तो इस तरीके से हम फिजिक्स में 1 प्लस x रेज पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस 1 x रेज पावर n इस फॉर्म में लेते हैं। इस नोट को आप देखिए, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1 देन x स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन 1। अक्सर हम क्या देखते हैं, स्क्वायर करने से वैल्यू बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 है तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज 4, यानी वैल्यू बढ़ता है। लेकिन अगर x का वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर x स्क्वायर करने से वैल्यू कम होता है, ये आपको पता है। सपोज x इज 0.1 विच इज लेस देन 1, तो x स्क्वायर करेंगे 0.1 स्क्वायर, ये बराबर आएगा 0.01 विच इज वेरी वेरी लेस देन 1। यानी अगर x का वैल्यू लेस देन 1 है तो स्क्वायर करने से वैल्यू और कम होगा। अब देखो बेटा, इस केस में ये जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होती है, अगर x का वैल्यू लेस देन 1 है, वेरी वेरी लेस देन 1 है, तब ये जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस x रेज पावर n, अभी हमने देखा था ये इसके बराबर है। लेकिन इन केस x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तब हम बाइनोमियल थ्योरम बस इतना लेंगे। तो इसमें आप याद रखेंगे ये जो x स्क्वायर यहाँ पर था, x क्यूब था, और हायर ऑर्डर टर्म्स जो थी x स्क्वायर x क्यूब वगैरह जो टर्म्स थी, इनको हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि इनका वैल्यू और भी बहुत कम होगा। ठीक है बेटा, तो इन दैट केस वी यूज द फॉर्मूला 1 प्लस x रेज पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, बस इतना। देखो बेटा, ये समझने के लिए 1 प्लस x रेज पावर n इसके बराबर होता है 1 प्लस nx, समझने के लिए हम एक एग्जांपल करेंगे 1.01 रेज पावर 5। आमतौर पर हम क्या करते, 1.01 इसको मल्टीपल करते हैं हम 5 बार, लेकिन हम इसका यूज करेंगे 1 प्लस x रेज पावर n किसके बराबर 1 प्लस nx। इसको पहले हम इस तरीके से लिखेंगे 1.01 1 प्लस 0.01 रेज पावर 5, क्योंकि 1 प्लस 0.01 ये बराबर होता है 1.01। आप क्या करेंगे यूज 1 प्लस nx, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 प्लस n के बदले 5 पावर, और x के बदले क्या आएगा 0.01। तो ये इसका आंसर आएगा 1 प्लस 5 1 जार 5 5 0 जार 0, तो इसको ऐड करेंगे 1.01। बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना है आप इसको, वरना अगर हम 1.01 5 टाइम्स मल्टीपल करते दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग।